नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति यमुनानगर की बैठक में पहुंचे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा में जनवरी में 1100 खेल नर्सरी खोली जाएंगी। इसके अलावा नई पॉलिसी के तहत 550 पद खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। इन पदों पर भर्ती होने वाले खिलाड़ियों को जब तक चाहेंगे खिलाड़ी अपने खेलों में भाग लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे अवैध खेल फेडरेशन व एसोसिएशन से खिलाड़ियों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। यमुनानगर जिला सचिवालय में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह के समक्ष एक युवती ने बताया कि उसका पथरी का ऑपरेशन के इलाज में एक डॉक्टर ने लापरवाही की है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिस पर समिति के चेयरमैन खेल मंत्री संदीप सिंह ने सीएमओ को आदेश दिए कि इस मामले में एक कमेटी बनाकर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और फेडरेशन मिलकर खिलाड़ियों की भलाई के लिए कार्य करे। उन्होंने खिलाड़ियों को भी हिदायत दी कि वह उन फेडरेशन व एसोसिएशन द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें जो सरकार से मान्यता प्राप्त है। 11 मैटर थे हमारे यहाँ पर और कुछ फ्रेश सुने गए हैं और इसमें 11 में से हमने 4 जो हैं वो अगली मीटिंग में करे हैं, उसको कार्रवाई करने के लिए बोला है और जिसमें से 7 के करीब हमने इसको उनका कंप्लीट हो चुकी थी कार्रवाई। तो उसमें से 3 तो सुनवाई के लिए नहीं आई क्योंकि उनको उनका हक मिल चुका था और 3 जो हैं वो हमने नए में से जो है अगले उसमें डाल दिए गए हैं। और इसमें सबसे मेन एक ये है कि टीपू लाइसेंस होल्डर थे, उनकी काफ़ी शिकायतें थी और उसमें उनकी रिकवरी भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी उनका रवैया काफ़ी ख़राब था और लोगों के प्रति वो काफ़ी गलत व्यवहार कर रहे थे और काम ढंग से नहीं कर रहे थे और सही से राशन नहीं दे रहे थे। उनका लाइसेंस कैंसिल किया। इसमें जी निजी डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई निजी डॉक्टर के लिए हमने सीएमओ साहब को आदेश दे दिए हैं कि आप कमेटी बैठाकर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें, क्योंकि एक गुड़िया कह सकते हैं, बच्ची कह सकते हैं, उनके साथ उनके पथरी का इलाज ऑपरेशन होना था, तो वो नेग्लिजेंसी अनगैली जिसको बोलते हैं उसके कारण से वो पीड़ित है अभी भी और उसकी कार्रवाई भी करनी है और उसको मैंने रिकवरी के लिए भी उनको कहा कि इसकी रिकवरी भी करवाई जाए। इसमें सर आप खेल मंत्री में अभी अब नई जिम्मेवारी मिली है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की, तो अब किस तरह से मतलब ओलंपिक में पदक ज़्यादा है, भारत का नाम रोशन हो हरियाणा को, तो किस तरह से आप आगे देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप सरकार में हैं तो आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं, आप इंफ्रा तैयार कर सकते हैं, आप खिलाड़ियों के लिए कैश अवार्ड दे सकते हैं, खिलाड़ियों के लिए नौकरी दे सकते हैं, लेकिन जब एसोसिएशंस और फेडरेशंस की बात आती है तो वो बच्चों के लिए टूर्नामेंट उन्होंने करवाने होते हैं, बच्चों के लिए सिलेक्शंस ट्रायल्स उन्होंने करवाने होते हैं। तो जब सरकार और एसोसिएशंस और फेडरेशंस मिलके काम करें तो बच्चों का भला ही होता है और कंपटीशन जितने ज़्यादा फेडरेशंस और एसोसिएशंस के द्वारा हों तो बच्चे और ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा मकसद यही था, मैं डे 1 से आपकी मीडिया के माध्यम से मैं यही मैसेज देता हूँ कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की एसोसिएशंस हो, वो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो बच्चों का ज़्यादा भला होगा। कई जगह पर ये सुनने को मिलता है, हमारे हरियाणा में भी कई जगह पर पहले ऐसा था कि 2-2, 3-3 फेडरेशन बनी हुई थी एक गेम की, जिससे बच्चे गुमराह होते थे। तो इन चीज़ों से हमने अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि जो सही हैं और सही काम कर रहे हैं और जिनकी फेडरेशन को मान्यता प्राप्त है वही फेडरेशन काम करे, बच्चे गुमराह ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लगा हुआ था HOA के ऊपर, तो जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस जो एडमिनिस्ट्रेटर थे जो उन्होंने इसको कई फेडरेशंस को जो सिर्फ वोटिंग पावर के लिए कह सकते हैं या सिर्फ एक पद के लिए जो बनी हुई थी, जो रिकॉग्नाइज नहीं थी IOA में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और उसी गेम की जो नेशनल फेडरेशन है उसमें रिकॉग्नाइज नहीं थी, तो उनको उन्होंने इसमें वोटिंग पावर से बाहर किया था। और जो अभी जिनके पास वोटिंग पावर थी वो उनके पास मान्यता है। और मैं अपील भी करता हूँ खिलाड़ियों से भी और फेडरेशन के जितने भी दूसरी जो अलग अलग गेम्स के मेंबर्स हैं कि वो बच्चों के लिए करें, क्योंकि हम अगर किसी पोस्ट पर बैठे हैं तो बच्चों के लिए बैठे। इसमें सर जब खिलाड़ियों को सर आप कैसे मतलब जो है रिपीट अगेन सर, जो खिलाड़ी हैं जो अनऑथराइज्ड जो फेडरेशन है उनके थ्रू वो ना खेलें, उसके लिए सर आप क्या कर रहे हैं?
देखिए वो टूर्नामेंट हम अगर कहीं हमें हमारे संज्ञान में आता है ऐसा कोई अनऑथराइज्ड फेडरेशन कोई करवाती है तो डेफिनेटली हम वहाँ के जो टूर्नामेंट हो रहा होता है तो वहाँ पर हम जरूर मैसेज पहुँचाते हैं, उनको ट्राई करते हैं, उनसे बात करके संपर्क करके कि आप ये ना करें, इसमें बच्चों का भला नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज्ड करेंगे तो बच्चे बाद में गुमराह होते हैं। वो सही करें, टूर्नामेंट करवाने आप इन्विटेशनल टूर्नामेंट करवाएं, लेकिन उसको इस नाम से मत करें जिससे कि बच्चे कहें कि हम स्टेट करवा रहे हैं, नेशनल करवा रहे हैं, जिससे बच्चे को काम। इस बार सर बदलाव किया जा रहा है, जो 3% कोटा को खत्म किया जा रहा है। देखिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी जो है वो बनाई है, जिसमें आप लगभग देख लीजिए 550 पोस्ट जो क्रिएट की थी वो बाकी जो डिपार्टमेंट में या बाकियों में जो होती थी उसमें क्या होता था कि आप नौकरी लग जाते, आप गेम नहीं कर पाते, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आपको डे 1 से ही ऑफिस में काम करना पड़ेगा। तो जो अभी पॉलिसी है वो इसी आधार पर बनी है कि जिससे कि बच्चा जब तक खेल सकता है खेले, और उसके बाद जब वो अपनी स्पोर्ट्स करियर से संन्यास लेता है तो वो अपने डिपार्टमेंट में आकर अपने आने वाले जो जनरेशन जो बच्चे हैं उनके ऊपर दे, क्योंकि उनकी पीएचडी ही वो, उनकी मास्टरी ही वो अपनी गेम है, तो उसके ऊपर वो काम करें। इसमें सर जब देखिए ये बहुत जल्दी इसका हमने शुरुआत कर देनी है, जिससे बच्चों को भी हो, क्योंकि पीछे आप भी जानते हैं कि कोविड के कारण काफ़ी कुछ चीज़ें जो बंद भी हुई हैं, स्कूल भी काफ़ी बंद हैं। अब इसीलिए हम 1100 नर्सरी के लगभग खेल खोलेंगे, तो शुरुआत हम अभी जनवरी के लगभग हम शुरुआत कर देंगे इसकी, और इसमें अभी हमारी सिलेक्शंस जो मेंबर्स हैं जो इसको सिलेक्ट करते हैं वो सारे प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको हम फिल सर भाजपा लेकिन बीच में उसको बंद कर देते हैं, स्कूल को नहीं, वो कोविड के कारण बच्चे फिर अंदर में रह जाते हैं। कोविड के कारण हुई थी, अब ऐसा नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।